हेलो, प्रेज़ लॉर्ड टू ऑल। सो होप यू ऑल आर गुड। सो आज की जो लेसन में हम देखेंगे वो देखेंगे कि कॉर्ड्स क्या होती है। इससे पहले लास्ट लेसन में मैंने हाफ की और होल की, इनकी हाफ स्टेप और होल स्टेप क्या होता है, व्हाट इज़ हाफ स्टेप एंड व्हाट इज़ होल स्टेप, वो देखा था। अगर आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा, आप जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को पता पड़े कि व्हाट इज़ हाफ स्टेप एंड व्हाट इज़ होल स्टेप। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम देखते हैं कि कॉर्ड्स क्या होती है। बेसिकली कॉर्ड्स वो होती है जो 3 नोट से मिलकर बनी हो या 3 से ज़्यादा नोट से मिलकर बनी हो। इन ईजी वर्ड्स वी कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कीज और मोर देन 3 कीज, मतलब 3 कीज तो उसमें कंपलसरी है कॉर्ड्स में होना। 3 कीज या 3 कीज से ज़्यादा, इनके 4 कीज भी हो सकते, उसे हम कॉर्ड्स कहते हैं। ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे कि कॉर्ड्स कितनी प्रकार की होती है। हम देखते हैं मेजर और माइनर कॉर्ड्स बेसिकली होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि बिना किसी, मतलब हमें कोई उसको रटना ना पड़े, बिना किसी उसके हम कैसे कॉर्ड्स को खुद से, मेजर और माइनर कॉर्ड्स को हम क्रिएट कर सकते हैं खुद से। ऑलराइट, सो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी कॉर्ड हो तो हमें उसका रूट नोट होना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सी मेजर कॉर्ड है तो सी मेजर कॉर्ड का रूट नोट जो होगा वो होगा सी। ऑलराइट, अगर ई मेजर कॉर्ड है तो ई मेजर कॉर्ड का जो रूट नोट होगा वो होगा ई। ऐसे ही अगर डी मेजर कॉर्ड है तो उसका रूट नोट जो होगा वो होगा डी। ऑलराइट, आप आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो नाउ अब हम देखेंगे कि आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप खुद से कॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मेजर कॉर्ड, सी मेजर कॉर्ड क्या होता है? सी मेजर कॉर्ड के लिए जो ट्रिक है वो है उसका रूट नोट 4 एंड 3, रूट नोट 4 एंड 3। ऑलराइट, सो रूट नोट अगर हम सी मेजर निकालेंगे तो हम सी मेजर कैसे निकालेंगे? सी। ऑलराइट, फर्स्ट नोट इसका हो गया सी। अब यहाँ से हम 4 काउंट करेंगे, 4 काउंट करेंगे, 4 हाफ स्टेप हम बोल सकते हैं कि हम 4 हाफ स्टेप काउंट करेंगे। ऑलराइट, तो सी से अगर हम 4 काउंट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो हमें इसका सेकेंड नोट मिल गया है, वो है ई। ऑलराइट, अब हम इसका थर्ड नोट निकालेंगे। थर्ड नोट निकालने के लिए हमें 3 हाफ स्टेप काउंट करना है सेकेंड नोट से। ऑलराइट, तो हमारा सेकेंड नोट है ई, तो हम 3 काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3। ऑलराइट, तो हमारा सी मेजर कॉर्ड बहुत ही इजीली बन गया है, वो है जिसमें नोट लगे हैं सी ई एंड जी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम कॉर्ड निकालेंगे, वो है डी मेजर। ऑलराइट, तो हम डी मेजर निकालेंगे, तो डी मेजर निकालने के लिए भी सेम ट्रिक हम अपनाएंगे। क्या वो ट्रिक होगी? उसका रूट नोट, मतलब उसका बेस नोट, मेन नोट, जो उसका नेम है, लाइक डी मेजर नोट तो डी, ई मेजर नोट तो ई। सो ऐसे ही, तो बेस नोट है इसका डी। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 4 हाफ स्टेप। ऑलराइट, सो डी, फर्स्ट नोट इज डी, 1 2 3 एंड 4। सो सेकेंड नोट हमें इसका मिल गया है जो कि है एफ शार्प। ऑलराइट, एफ शार्प ही सेकेंड नोट है। अब हम यहाँ से 3 काउंट्स करेंगे। ऑलराइट, एफ शार्प से यानी कि सेकेंड नोट से, सो 1 2 एंड 3। ऑलराइट, तो हमें डी मेजर कॉर्ड मिल गया है। ऑलराइट, आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ रही होगी। सो नेक्स्ट कॉर्ड हम जो निकालेंगे वो है ई मेजर कॉर्ड। ऑलराइट, तो ई मेजर कॉर्ड का बेसिकली जो रूट नोट है वो है ई। अब यहाँ से हम 4 काउंट करेंगे, 4 काउंट करेंगे बिकॉज ये हमारी एक ट्रिक है। 4 काउंट करेंगे, सो 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, तो इसका सेकेंड नोट क्या हो गया? सो फर्स्ट नोट है इसका ई एंड सेकेंड नोट ए फ्लैट। ऑलराइट, अब यहाँ से सेकेंड नोट से हम 3 काउंट करेंगे, सो 1 2 एंड 3। सो ये हो गया हमारा ई मेजर कॉर्ड। ऑलराइट, सो हम लास्ट कॉर्ड लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एफ शार्प मेजर कॉर्ड, अगर आपके पास आ गया एफ शार्प मेजर कॉर्ड, सो एफ शार्प मेजर कॉर्ड हम, और इसका रूट नोट, एफ शार्प मेजर कॉर्ड का जो रूट नोट होगा वो होगा एफ शार्प। ऑलराइट, तो एफ शार्प, यहाँ से हम 4 काउंट करेंगे, 4 टाइम्स आपको यहाँ से काउंट करना है कि 4 हाफ स्टेप आपको काउंट करना है। सो 1 2
3 and 4. सो सेकेंड नोट हो गया इसका बी फ्लैट, एफ शार्प बी फ्लैट. ऑलराइट, सो अब हम थर्ड नोट निकालेंगे. थर्ड नोट निकालने के लिए हम यहाँ से जो है काउंट करेंगे 3 times. हाउ मेनी टाइम्स? 3 times वी आर गोइंग टू काउंट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम बी फ्लैट. सो 1 2 and 3. सो एफ शार्प मेजर का कॉर्ड हो गया, ये आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा होगा. ऑलराइट, तो इन समरी में आपको बता दूं कि मेजर कॉर्ड निकालने के लिए इसकी जो ट्रिक है वो है उसका रूट नोट. एंड रूट नोट के बाद हमें 4 हाफ स्टेप काउंट करना है, देन 3 हाफ स्टेप काउंट करना है. ऑलराइट, सो नाउ अब हम देखेंगे कि हम माइनर कॉर्ड कैसे निकाल सकते हैं. ऑलराइट, अब माइनर कॉर्ड्स क्या होता है? माइनर कॉर्ड इसका अपोजिट है, मतलब इसका उल्टा है. अभी हमने मेजर कॉर्ड में जो काउंट किया था वो था रूट नोट 4 and 3. अब जो हमारा माइनर कॉर्ड होगा उसमें हम काउंट करेंगे रूट नोट 3 and 4. मीन्स इसका अपोजिट हो गया, इसका उल्टा हो गया. ऑलराइट, तो हम सी से ही अगेन स्टार्ट करेंगे. सी माइनर कॉर्ड अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसका रूट नोट. अब यहाँ से हम 3 काउंट करेंगे. ऑलराइट, 3 काउंट हम यहाँ से करेंगे. सो 1 2 and 3. तो सेकेंड नोट हो गया हमारा ये. ऑलराइट, सेकेंड नोट हमारा कौन सा हो गया? डी शार्प. अब सेकेंड नोट से हम 4 काउंट करेंगे. ऑलराइट, 4 काउंट करेंगे. सो सेकेंड नोट से 4 काउंट करेंगे. सो 1 2 3 and 4. ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा सी माइनर कॉर्ड. हमने यहाँ से पहले 3 काउंट करा एंड देन 4 काउंट करा. रूट नोट, देन 3 1 2 3, देन 4 1 2 3 and 4. ऑलराइट, सेकेंड नोट हम लेंगे, जो लेंगे हम डी कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड. डी माइनर कॉर्ड, सो इसका बेस नोट यानी कि इसका रूट नोट जो है डी. डी से हम 3 हाफ स्टेप काउंट करेंगे. ऑलराइट, 3 हाफ स्टेप काउंट करेंगे. सो 1 2 and 3. ऑलराइट, तो हमें सेकेंड नोट भी इसका मिल गया जो कि है एफ. ऑलराइट, उसके बाद अब हम 4 हाफ स्टेप काउंट करेंगे. 4 हाफ स्टेप हमें काउंट करना है. ऑलराइट, सो यहाँ से जो सेकेंड नोट है वहाँ से हमें 4 हाफ स्टेप काउंट करना है. सो क्या होगा? 1 2 3 and 4. सो जो हमारा डी माइनर कॉर्ड है वो ये है. ऑलराइट, सो लास्ट कॉर्ड हम देखेंगे. तो लास्ट कॉर्ड हम देखेंगे ए फ्लैट माइनर. ये सुनने में बड़ा ट्रिकी लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट कॉर्ड होगा, बट इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. आई वुड से कि इसके लिए भी सेम ट्रिक है. सो ए फ्लैट कॉर्ड हमें पता होना चाहिए. ए फ्लैट कॉर्ड कौन सा है? दिस. तो यहाँ से हमें 3 काउंट करना है. हाउ मच? 3 काउंट करना है. 3 हाफ स्टेप्स काउंट करने हैं. सो 1 2 and 3. ऑलराइट, ये हो गया. अब इसके बाद हमें सेकेंड नोट से 4 हाफ स्टेप काउंट करना है. हाउ मेनी? 4 हाफ स्टेप हमें काउंट करना है. ऑलराइट, तो सेकेंड नोट हमारे यहाँ से 4 हाफ स्टेप काउंट करेंगे. तो 1 2 3 and 4. सो ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आया होगा. सो ये है हमारा ए फ्लैट माइनर. ऑलराइट, सो बेसिकली मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड के लिए ट्रिक्स यही है. मेजर कॉर्ड के लिए इसका रूट नोट, और रूट नोट के बाद हमें 4 काउंट करना है यानी कि 4 हाफ स्टेप एंड देन 3 हाफ स्टेप. और माइनर कॉर्ड के लिए जो है वो ट्रिक ये है कि माइनर कॉर्ड में हमें उसका रूट नोट, और रूट नोट के बाद 3 हाफ स्टेप एंड देन 4 हाफ स्टेप. आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग लगने वाली है. ऑलराइट, सो और अगर इन समरी में आपको बता दूं तो जो मेजर कॉर्ड होती है वो काफ़ी हैप्पी साउंड करती है, और माइनर कॉर्ड जो होती है वो काफ़ी सैड साउंड करती है. ऑलराइट, सो आई होप आपको लेसन मेरा बहुत अच्छा लगा होगा. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिसमें मैं डेली बिगनर से एडवांस लेवल तक की पियानो लेसन्स प्लस तबला लेसन्स अपलोड करूँगी. आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें. और इफ़ यू वांट 1-on-1 क्लास, कमेंट बिलो. आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें पर्सनल क्लास लेनी है, तो आप पर्सनल क्लास के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. होप you learn a lot from this lesson. God bless you all. Thank you.